हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों का ऑनलाइन क्लास लेके, जो कि आपका सब्जेक्ट है वो है गुजराती और चैप्टर नंबर जो है वो है 11। तो 11 जो चैप्टर है आप देख सकते हो कि लिखा है चालो योगासन करिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो है ना एक लड़की है वो बैठकर योगासन कर रही है। और चैप्टर के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, कैसा है, मैं आपको पहले से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के जो हम योग करते हैं, योगासन करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप पहला यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक लेडीज़ है वो ना बैठकर योग कर रही है, योगासन कर रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા એટલે કે જેનું શરીર સ્વસ્થ હોય તો તે માણસ સુખી ગણાય। શરીર અને મનનો એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ છે, તેથી જ તો કહેવાય છે કે જેનું શરીર સ્વસ્થ તેનું મન स्वस्थ। यानी क्या है कि जो हमारे यानी पुराने समय से जो चले आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो अगर शरीर अगर स्वस्थ है तो आपका मन भी क्या है स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमको रोज़ सुबह योगासन करना हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें ये चीज़ करनी चाहिए। शरीर અને મન બંને સ્વસ્થ રાખવા માટે યોગાસન ખૂબ જ ઉપયોગી છે। યોગાસન એ શરીરના અંદરના તથા બહારના ભાગને સ્વસ્થ રાખવાની ક્રિયા છે। યોગાસનનો દ્વારા રોગોના ઉપચાર પણ થઈ શકે છે। આપણે કેટલાક आसनों विषय जानकारी मेलविए। तो यानी क्या है, जो शरीर के लिए योगासन है वो काफ़ी लाभदायक है। तो और क्या है कि यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया है सेकंड पेज में से आप लोगों को योगासन के बारे में बताया है कि कौन सा योगासन है और इसको करने के कैसे करना है और इसको करने से हमको क्या फ़ायदा है, बराबर। तो उस तरह से देख सकते हैं कि आप लोग लिखा हुआ है पहला जो है वो पद्मासन है। पद्मासन यानी पद मतलब कमल, तो कमल है। कमल जब हम ये आसन करते हैं तो हम कैसे कमल के जैसे लगते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और चैप्टर के अंदर यही चीज़ लिखी गई है। वो करने से आपको क्या है कि जो करने की जो तरीका है वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि रीत देख रहे हो, वो करने का तरीका दिया गया है, वो पढ़ के आप कर सकते हो। और जो उसके फ़ायदे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आ आसनથી અંતશ્વાસની ગ્રંથિઓ सारी रीते कार्य करे छे। तो यानी क्या है कि यह अंतश्वास की जो ग्रंथियाँ है जो हमारा अंदर की, वो क्या है बहुत अच्छे से काम करता है। और आ आसन थी दम, अनिद्रा, हिट्रोरिया जेवा रोगों मटे छे। तो यहाँ पर दम, अनिद्रा और हिट्रोरिया जैसे रोग जो है वो हमारे शरीर से चले जाते हैं। उसी तरह से आप और एक आसन देख सकते हो जो कि लिखा है सिंहासन। आ आसन करती वक्ते चेहराना भाव श्री जेवा बिहामणा तथा होवानी सिंहासन तरीके ओळखाय छे। यानी जब हम ये आसन करते हैं तो इस आसन का जो करने पर जो हमारा चेहरा है वो सिंह की तरह यानी कि शेर की तरह क्या है डरावना दिखता है। इसके कारण इसको सिंहासन कहते हैं। इसको करने का जो तरीका है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है। और इसके फ़ायदे जो है वो क्या है, याद शक्ति में વધારો થાય છે। यानी आपको याद रखने में यानी याद शक्ति जो है आपकी वो काफ़ी क्या है स्ट्रॉन्ग बनती है और अच्छी हो जाती है। गळानी आवाज़नी तकलीफ़ों दूर થાય છે, यानी गले की जो आवाज़ है वो क्या है तकलीफ़ जो है आपकी वो दूर होती है। आ आसनથી छाती અને પેટના દર્દો મરી જાય છે। तो यानी क्या है, यानी मटी जाए। तो यानी जो यानी पेट और छाती का जो दर्द है वो आपका क्या है वो दूर हो जाता है। आ आसन बोवड़ापनु मटाड़े छे, यानी ये आसन क्या है गूंगापन आपका दूर करता है। आ आसन थी चेहरानु तेज वधे छे, यानी इस आसन से क्या होता है आपके जो चेहरे का जो तेज है वो बढ़ता है। अब इसके बाद वाला जो आसन है वो है सर्वज्ञासन। तो सर्वज्ञासन में क्या है कि आ आसन करती वक्ते शरीरना बधा अवयवो रोकाયેલો હોય
તેથી તેનો સર્વ પ્લસ અંગ प्लस आसन यानी सर्वासन कहवाए छे। यानी क्या है कि आपके शरीर के अंग में कुछ भी अगर रुका हुआ है, जैसे सर्व यानी सब, अंग मतलब शरीर और आसन करना है, तो वो उसको सर्वासन कहते हैं। तो इसको भी करने की जो तरीका है वो दिया है, और आप देख सकते हो कि साइड में जो लड़की है वो कैसे कर रही है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इस आसन को हमें कैसे करना है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? આ આસન શરીરને निरोगी बनावे छे तथा स्फूर्ति आवे छे। यानी ये है ना, जो आसन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेमिना आता है, और प्लस स्फूर्ति यानी क्या है, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आ आसन थायरॉइड ग्रंथिने सारा प्रमाणમાં પોષણ આપે છે, તેથી રુધિરા ભીષણ શ્વાસ ક્રિયા, પાચન ક્રિયા, उत्कन क्रिया અને नाड़ी तंत्र व्यवस्थित कार्य करे छे। अब इससे क्या होता है कि थायराइड की जो ग्रंथि है उसको क्या है, प्रमाण यानी पोषण मिलता है, यानी उसको यानी यानी करने से तो क्या है, उसको रुक जाता है वो, और उससे क्या होता है, जो हमारी पाचन क्रिया है, श्वास क्रिया है, ये सब की जो नाड़ी तंत्र जो है ये क्या है, बहुत अच्छा होता है। आ आसन थी लोही शुद्ध थाय छे। तो ये आसन करने से क्या है, हमारा जो ब्लड है वो क्लीन होता है। करोड़रज्जु नरम बने छे, तेनी पीठनो दर्द दूर थाय छे। यानी जो हमारे जो पीठ की जो हड्डियां है, रीढ़ की हड्डियां, वो मजबूत होती है, और क्या होता है, जो पीठ का दर्द होता है वो दूर होता है। आ आसन थी पगना तळिया, बळतरा, सोजो दूर थाय छे। इस आसन से क्या है कि जो हमारे पेड़ के नीचे की जो तलिया है, यानी कि जो नीचे का भाग है, वो क्या होता है, उसका सूजापन और जो जलनपन होती है वो दूर होता है। आ आसन अपचो तथा अंतड़ा ने रोगों ने मटाड़े छे। ये हमारा जो आंतड़ा है, यानी अंदर का स्टमक वगैरह, इसको क्या है कि है ना, पाचन में हमको मदद करता है, यानी उसकी जो यानी रोग है वो हमसे दूर करता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट है वो एक हलासन है। तो हलासन कैसे कर रही है, आप उस लड़की को देख ही रहे हो कि वो कैसे कर रही है। आ आसन करती वक्त शरीरનો આકાર હળ જેવો દેખાય છે, તેથી આ આસનને હળાસન नाम अपार छे। यानी आप देख सकते हो कि इस आसन को जब मेरी लड़की ने किया है तो वो हल जैसी दिख रही है, इसलिए इसको हड़ासन बोल रहे हैं। इसको करने की जो तरीका है वो नीचे लिखा हुआ है, वो जब आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो इसके फायदे क्या है? इसके फायदे जो है, आ आसन थी करोड़ों रज्जु तथा पीठना स्नायु ने पोषण आपे छे। यानी ये करने से जो पीठ की जो है ना हड्डी है और स्नायु है उसको क्या है, हमको पोषण मिलता है, यानी उसके अंदर हमको क्या है कि वो अच्छा बनता है। शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आवे छे। तो शरीर के अंदर जो है ना क्या है, शक्ति और स्फूर्ति आती है। कब्जियत फायदो कर रहे छे। जो कब्जियत है वो क्या है, दूर हो जाता है। आ आसन थी पेटना स्नायुनो अशक्य बने छे। यानी इससे क्या है, पेट के जो स्नायु हैं वो क्या होता है, अशक्त बनते हैं, यानी स्नायु काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। चेहरो तेजस्वी बने छे। यानी जो चेहरा है वो क्या है, तेजस्वी दिखता है। बराबर। अब है हमारा नेक्स्ट जो है वो है वृक्षासन। तो आप देख ही सकते हो कि जो लड़की है वो कैसे वृक्ष जैसी खड़ी है, और इसको वृक्षासन कहा गया है। आ आसन में वृक्ष जेवी शरीरनी आकृति थती होवाथी वृक्षासन कहवाय छे। तो इसके अंदर क्या है कि ये आसन करने से जो लड़की है, देख रहे हो आप, वो वृक्ष जैसी लग रही है, इसलिए इसको वृक्षासन कहते हैं। तो इसका भी करने का जो तरीका है यहाँ पर लिखा है, वो आप पढ़ेंगे तभी आपको ध्यान आएगा, और उसके फायदे क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। आ आसनથી શરીરના દરેક સાંધાને યોગ વ્યાયામ મળે છે। आ आसन थी हाथ, पग અને छाती सुडौल बने छे। यानी ये आसन करने से क्या होता है, हमारे जो सांधा है, यानी जो हमारे जोड़ है शरीर का, उसमें क्या है, उसको व्यायाम मिलता है, और हमारे हाथ पैर छाती क्या है, सुडौल, यानी इसको अपनी आकृति में वो बना रहता है। आ आसन थी स्नायु में लोहीनु योग्य भ्रमण थाय छे। यानी इस आसन से क्या होता है, हमारे जो शरीर की स्नायु है उसमें क्या है, जो खून का जो
भ्रमण यानी जो हलन चलन रहता है वो क्या है कि बरकरार रहता है। આગળ બતાવેલા આસનો ઉપરાંત ઘણા આસનો છે જે દરેક શરીર तथा मन स्वस्थ રાખવામાં સહાયરૂપ છે। यानी आगे जो बताए हुए आसन और अभी आगे जो दिखाए हमने आसन को, तो इससे क्या है कि हमारे जो शरीर क्या है काफ़ी अच्छा रहता है। आ दरेक આસનો યોગ રીતે કરવા જોઈએ। તમારા યોગ શિક્ષકની મદદ લઈને પછી યોગ આસન કરવું વધુ હિતવહ છે। યોગાસન झटक સાથે કે બળપૂર્વક કરવા જોઈએ नहीं। यानी जो है ना वो क्या बोलते हैं कि जो इसका जो आसन है वो हमें क्या है कि बलपूर्वक हमको नहीं करना चाहिए। ભારતના પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓ શરીર મન અને પ્રાણની શુદ્ધિ માટે તથા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે યોગ કરવાની પદ્ધતિ દર્શાવેલી છે, જે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ प्राचीन થયેલી છે। तो यानी क्या है, भारत के प्राचीन ऋषि मुनि भी इस चीज़ को मानते थे और उन्होंने ये चीज़ है ना बताना निकाला था। यानी पद्धति जो आसन की पद्धतियाँ है वो निकाला था ताकि क्या है हमारे यानी देश में नहीं, भारत में ही नहीं कि भारत के बाहर के लोग भी इस चीज़ को काफ़ी मानते हैं। तो आज के चैप्टर में आपने ये सब आसन देखा और आसन की जो तरीका है वो उसमें लिखा है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। तो आप उसको पढ़ें, समझें और जहाँ तक हो सके तो आप अपने योग के जो टीचर है अगर उससे अगर आप सलाहकार लेकर अगर ये चीज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपके शरीर को लाभदायी प्राप्त होता है और क्या है आपके जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।